बादब व मुलाजा में महफूज अली इमाम मलिक। बिहार में चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने हालांकि तारीखों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार में चुनाव हो जाएंगे या चुनाव आयोग चुनाव करवा लेने में सक्षम है। इसके बाद चुनावी सरगर्मी बढ़ी। हालांकि सियासी दलों में कई महीने पहले से कोरोना काल में भी सियासी सरगर्मी दिखाई दे रही थी। भाजपा और जदयू लोगों से दूर वर्चुअल रैली में लगी हुई थी, तो महागठबंधन का घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लगातार जन सरोकारों से जुड़ा रहा और लोगों के साथ हर उस मसले पे बात की, उनके आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश की जिसे लेकर सरकार कभी गंभीर नहीं हुई। सवाल शिक्षा का हो, रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, युवाओं का मसला हो, छात्रों का हो या किसानों का, इसे बहुत ही शिद्दत के साथ इस कोरोना काल में भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने इन सवालों को उठाया, इन सवालों को एड्रेस किया और सरकार को घेरा। बाढ़ पर भी घेरा और कोरोना पर भी घेरा। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस या राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, वो एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इस निरंकुश और तानाशाह सरकार को इस बार सत्ता से बेदखल करना है। सीटों को लेकर लगातार अटकलें लग रही है। महागठबंधन की सेहत को लेकर लगातार तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि सच ये भी है कि अभी तक महागठबंधन के दलों की में शामिल दलों के बैठक नहीं हुई है, सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है और जाहिर है कि सार्वजनिक तौर पे जब सीटों का बंटवारा होगा तो ये बातें सामने आएगी। लेकिन मीडिया का एक वर्ग और सत्ताधारी दलों में इसे लेकर बेचैनी है, फुसफुसाहट भी है और एक अलग तरह की बेचैनी है, क्योंकि उन्हें पता है कि 15 सालों तक इस निरंकुश, बेहिस, संवेदनहीन और तानाशाह सत्ता ने लोगों का भला नहीं किया, अपना भला जरूर किया। इसलिए बेचैनी है और तरह तरह की बातें मीडिया में फैलाकर अपनी पीठ थपथपाने और महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ कहा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग आंतरिक विषय है, समय आने पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। निकम्मी एनडीए सरकार को हटाकर राज्य की सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली महागठबंधन की सरकार बनवाना है। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि महागठबंधन की जीत के लिए अगर उन्हें जहर भी पीना पड़ा तो वो पिएंगे। और आज फिर उन्होंने साफ किया कि वो अपने स्टैंड पे कायम है और मुद्दों को लेकर वो इस महागठबंधन के साथ मिलकर इस निरंकुश सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे। ये सही है कि महागठबंधन से जीतन राम मांझी अलग हो गए। क्यों अलग हो गए, क्या कुछ हुआ उनके साथ, उन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन सच ये भी है कि कई बार उनके बयान से महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव के बाद। उपेंद्र कुशवाहा की बातों ने एक बार फिर उन तमाम कयासों, तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा रहती थी। उन्होंने साफ कहा
एक ही मकसद है महागठबंधन का, इस निरंकुश सरकार को सत्ता से बेदखल करना। मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि कोई अर्थ कोई लगा ले, हमारा एक ही मकसद है, एनडीए को कैसे हम हटाएं और अच्छी सरकार महागठबंधन के लीडरशिप में कैसे लाएं। बस एक ही मकसद है। इस मकसद को पूरा करने के लिए हम कहीं से कुछ भी डिसीजन, जो कुछ भी होगा उसमें हम सब लोग मिलकर लेंगे, करेंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। मेरे कहने का यही मतलब है। सर, महागठबंधन में क्या इस बात को लेकर भी रणनीति बन रही है या इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि चुनाव में सीएम उम्मीदवार के साथ जाया जाए या फिर चुनाव के बाद ऐसी परिस्थितियां बनी तो चुनाव के परिणाम के बाद सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए? देखिए, अब किन बातों पर अंदर में चर्चा हो रही है, अब इसको हम बाहर स्प्रेड नहीं करेंगे ना। जिन बातों पर चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद जो डिसीजन होगा उसमें जो बात शेयर करने लायक होगी शेयर करेंगे। एक आखिरी सवाल है, आपके पड़ोस में जेडीयू का दफ्तर है, पूरा बदल गया है, नया नारा है नीतीश कुमार विकसित बिहार। किस तरह से देखते हैं इस नारे को, इस बदलाव को चुनाव से पहले? यही तो दुख की बात है कि नीतीश कुमार बदल गए। सत्ता जब लेना था उस वक्त कुछ और थे, और 15 साल में सत्ता जब भोग लिए तो आज बदल गए। याद कीजिए, 15 साल पहले जब सरकार बनाने की ओर अग्रसर थे, यही बात घूम घूम कर बिहार भर में उन्होंने कही थी कि हमको 5 साल दीजिए, बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। 15 साल में रसातल में पहुंचा दिया और फिर से वही बात कहने चले हैं कि विकसित हम बिहार को करेंगे। इनको जवाब देना चाहिए, 15 साल आपने क्यों बिहार के गरीब लोगों का गवा दिया। 7 सितंबर को वर्चुअल रैली कर रहे हैं सर, कल वर्चुअल रैली है उनकी, तो इसको देखिए, अब एक्चुअल में तो कहीं है नहीं नीतीश कुमार जी, धरातल पर एक्चुअल में कहीं नहीं है, तो वर्चुअल करते रहे, उनकी मर्जी। जल्दी एक तो सवाल सर, बिहार में चुनाव पर संकट नजर आ रहा है और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि बिहार में चुनाव और देश के दूसरे राज्यों में होने वाले उपचुनाव एक साथ होंगे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो बिहार में जिस तरह से लोगों का मूड है, जनता का मिजाज बन गया है, उससे नीतीश कुमार भी घबराए हुए हैं। शिक्षकों को प्रलोभन दे रहे हैं, 15 साल कुछ नहीं किया, लेकिन जाते जाते वो तरह तरह के झुनझुने बजा रहे हैं, तरह तरह के वही जुमले उछाल रहे हैं। शिक्षकों के लिए भी और दूसरे तबकों के लिए भी। लेकिन क्या सचमुच बिहार में आज जहां अपराध, जिस तरह का अपराध बढ़ा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, छात्रों को जो परेशानी हो रही है, मजदूरों को जो परेशानी हो रही है, किसानों को जो परेशानी हो रही है, स्कूलों की जो हाल है, वहां इन 15 सालों में अगर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, वादा तो सिर्फ 5 साल का किया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार बिहार में पूरी तरह फेल हो चुकी है। घोटाले दर घोटाले, रोजगार नहीं है, और नीतीश कुमार ने एक नया शगुफा छोड़ा है। नौकरी के लिए मरना बिहार में जरूरी हो गया है, और वो भी सबके लिए नहीं, दलितों के लिए। उन्होंने अचानक घोषणा की कि कोई दलित परिवार का कोई सदस्य की अगर हत्या होती है तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। या इससे बड़ा क्रूर मजाक सरकार और सत्ता का नहीं हो सकता है कि नौकरी के लिए उसका किसी भी परिवार के सदस्य की हत्या होनी जरूरी है। ये कोई तानाशाह, बेहिस और निरंकुश राजा ही सोच सकता है। किसी के परिवार की हत्या हो रही और उस हत्या को आप अपने सियासी नफा नुकसान के लिए सब भगाने में लगे हैं। दलित की हत्या हो जाए तो उसको नौकरी दी जाएगी। और सही सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निकम्मेपन के कारण अब तक जितने दलितों की हत्याएं हुई हैं, उनके परिजनों को भूत लक्षी प्रभाव से वे अविलंब नौकरी दें।
सरकार का काम किसी की हत्या न हो यह सुनिश्चित करना है, और आने वाली नई सरकार यह काम अवश्य करेगी। बदलिए सरकार, बदलेगा बिहार, इस हैशटैग के साथ उन्होंने ये ट्वीट किया। क्या अपने आप में ये नीतीश कुमार का ये ऐलान विचलित नहीं करता है हम तमाम लोगों को कि किसी की हत्या हो जाती, और फिर दलित ही क्यों, फिर दूसरे लोगों को भी हत्याएं लगातार हो रही हैं बिहार में। क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? अगर हत्या ही क्राइटेरिया है नौकरी का, किसी का मारा जाना ही क्राइटेरिया है नौकरी पाने का, तो नीतीश कुमार का न्याय क्या सिर्फ ये कहता है कि दलित महादलितों को ही नौकरी दी जाए? पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक या वंचित तबका, सवर्ण तबका, उनके घरों में अगर बेकारी, बेरोजगारी पसरी है और खुदा न खास्ते उनमें से किसी की हत्या हो जाती है, तो क्या उन्हें सरकारी नौकरी पाने का हक नहीं? अगर ये क्राइटेरिया सरकार का है तो, हालांकि ये बहुत, जैसा कहा कि ये बहुत क्रूर मजाक है बिहार की आवाम के साथ, बिहार के दलितों के साथ, महादलितों के साथ, जो नीतीश कुमार ने किया है। ये बड़ा सवाल है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह का निरंकुश होकर इस तरह का ऐलान कर रहे हैं कि किसी की हत्या होने के बाद उनके परिवार के किसी लोगों को नौकरी दी जाएगी। इससे बड़ा भद्दा, घिनौना और गंदा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है उन परिवारों के लिए जिनका कोई अपना सगा खो गया होता है। सुने उपेंद्र कुशवाहा जी को। इस बार चाहे भाजपा के लोग हो, जेडीयू के लोग हो, मिलकर रहे, अलग रहे, अब बिहार की जनता इन लोगों को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इन लोगों को रिजेक्ट करके नई सरकार बिहार की जनता ने लाने का मन बना लिया है। जिस तरह से बिहार सरकार ने कल SC/ST के लिए निकाला कि अगर हत्या होती है तो नौकरी मिलेगी, मायावती ने उस पर हमला करते हुए बोला चुनाव है इसलिए इनको दिख गया, 15 साल में क्या किया और सीखना था तो भाजपा सरकार से सीखी यूपी में। देखिए, एक तो इनको जवाब देना चाहिए नीतीश जी को कि इतने दलितों की हत्या करवाने में इनकी एक तरह से मदद हो गई। इनको रोकना चाहिए था हत्या, लेकिन हत्याएं हुई हैं और हत्याएं अब तक हुई हैं। तो नीतीश जी अगर कुछ करना ही चाहते हैं, यह बात ठीक है कि जो भी डिसीजन अभी उनका हो रहा है चुनाव को ध्यान में रखकर हो रहा है। इतने दिनों तक नहीं डिसीजन लिया, अब चुनाव में डिसीजन ले रहे हैं। हम आग्रह करेंगे अभी भी नीतीश जी से कि अब तक जितने दलितों की हत्या हुई है, आप अगर कह रहे हैं कि उस परिवार से जिनकी हत्या होगी हम किसी को नौकरी देंगे, तो इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू कीजिए। पहले जिनकी हत्या हो गई उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दीजिए, और आगे के लिए अब चिंता छोड़िए। आगे तो ऐसी सरकार आएगी जो हत्या नहीं हो इस बात का इंतजाम करेगी, इसलिए आगे की चिंता छोड़ दें। अब तक जिनकी हत्या इनके निकम्मेपन के चलते हुई है, उनके परिवार के लिए कुछ व्यवस्था करें। चुनावी लॉलीपॉप कहेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, चुनाव देखकर निर्णय है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पीछे हुआ उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो कर दें। आगे की चिंता अब इनको करने की जरूरत नहीं है। आगे बिहार की जनता ने मन बनाया है इनको हटाने का, दूसरी सरकार लाने का। जो सरकार आएगी आगे की चिंता वह करेगी, और आगे की चिंता हत्या जिस परिवार में किसी की होती है उनके परिजन को नौकरी देने की नहीं, इस बात का प्रयास कि अब हत्या हो ही नहीं, इस बात के लिए सरकार बनती है। हत्या कर होने के बाद मरहम लगाने के लिए सरकार नहीं करती। एनडीए के खिलाफ है चिराग पासवान जी को, तो बागी तेवर के रूप में है, बोलते हैं कि जहाँ जेडीयू कैंडिडेट खड़ा करेंगे नहीं। अब देखिए, वो तो उनका मामला है, सिर्फ फुटबॉल अब जारी है, क्योंकि जाने वाले हैं।